ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पर हमारा मंथली प्रेरणा फेस्टिवल जो मना रहे हर महीने में, इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमने जो यहाँ पर टॉपिक लिया है, द रियल कलर ऑफ आवर लाइफ। शायद बहुत से लोगों को लगता होगा कि ऐसे एक टॉपिक क्यों चुना गया है। मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा कि अभी अगले ही वीक में, हफ्ते में, हम ऐसा एक त्यौहार मनाने जा रहे हैं कि जिस त्यौहार में हम हमारे पूरे शरीर के ऊपर रंग लगा देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा था क्यों ना हम इस विषय के ऊपर चर्चा करें कि जिस विषय में हम जीवन के सही रंग के बारे में चर्चा करेंगे कि जीवन का सही रंग क्या है। मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप सबके बीच में यहाँ पर एक इतने सब नौजवान, कॉलेज के सब यूथ हैं, और इन सभी यूथ के बीच में जब हम मंदिर में आकर वो भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल ऐसे बहुत समय होता है कि यूथ को मंदिर में लेकर आकर उनको कुछ स्पिरिचुअल के बारे में नॉलेज देना। हाँ, सभी लोग सौभाग्यशाली हो कि आप यहाँ पर आए हो। आप सही में, मैं ऐसे कहूँगा कि आपके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में एक जिज्ञासा है, इसलिए आप सब लोग आए हो। तो मैं इसलिए आप सबका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। इस विषय की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ शब्द और कहना चाहूँगा। हमारे जीवन में हम बार बार देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जैसे हिंदी में एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि करते हैं कुछ और रंग कुछ अलग दिखाते हैं। तो कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि आप दिखने में चाहे तो बहुत सुंदर क्यों न हो, लेकिन आपके हृदय का रंग कौन सा है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे आने वाले त्योहार में हम अलग अलग, सब लोग होली के नाम के ऊपर अलग अलग रंग हमारे शरीर के ऊपर लगा लेते हैं और उसमें हम आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन एक हिंदी कवि हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी कविता की है जीवन के ऊपर। आपको पता होगा कि जीवन के ऊपर हर एक व्यक्ति कविता करते ही रहता है। ऐसे ही कवि थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा कविता की थी। वो कहते हैं, पल पल रंग बदलती है यह जिंदगी, पल पल रंग बदलती है यह जिंदगी, जाने कितने खेल खेलती है ये जिंदगी। आप सब लोग मतलब पता होगा कि हमारे जीवन में
पल पल अलग अलग कुछ ना कुछ होते रहता ही है। इसलिए कवि कहते हैं, जाने कितने खेल खेलती है यह जिंदगी, अरमान बहुत पाए थे मैंने अपने मन में, सपने बहुत से संजोग थे इस जीवन में, पर वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और पल में अचानक जिंदगी बदली। बदलाव यह स्वीकार न था मुझे, पर इनकार का मौका कब देती है ये जिंदगी। पल पल में रंग बदलती है यह जिंदगी, जाने कितने खेल खेलती है ये जिंदगी। तो देखिए, इस कवि ने जब ये हिंदी कविता की थी, उन्होंने कहा इस कविता के ऊपर हमारे जीवन की अवस्था यही है, हर पल पल में हमारे जिंदगी का रंग बदलते जा रहा है। जैसे कोई कहते हैं कि अभी मुझे कुछ तो करके दिखाना है, लेकिन वो एक अरमान था, एक सपना था, लेकिन वो सपना ही रह जाता है। कुछ करके दिखाना चाहते हैं लेकिन कुछ करके दिखा नहीं सकते, वापिस जीवन में दुख की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, आज हमें पता है कि बहुत से छोटे बच्चे बड़े होने की इच्छा प्रकट करते हैं। बड़े होने के बाद उनको लगता है जो छोटा था वही अच्छा था, क्यों बड़ा हो गया मैं। सबको लगता है कि कॉलेज में जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कॉलेज जाने वालों को पता है कि कॉलेज जाना कितना मुश्किल काम है, कितना तकलीफ का काम होता है। तो ये जिंदगी जो है, हर समय एक अलग अलग रंग बदलती रहती है। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। देखिए, रंगों का प्रभाव कैसे रहता है हर एक के जीवन में। आप कहाँ भी जाओ आपको रंग दिखेंगे। आप रास्ते से चाह रहे हो, आपको 3 रंग दिखेंगे ही। आपको रास्ता पार करना है, रुकना है, ट्रैफिक में जा रहे हो, वहां पर कलर है। इफ यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल्स, इवन डॉक्टर दे आर ऑल्सो फॉलोइंग कलर्स। ऑपरेशन थिएटर में जाओगे तो उनका कुछ अलग कलर है, या वो अपने रूम में बैठे हैं, उनके ड्रेस का कलर कुछ अलग है। इसलिए ऐसे कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 3 रंग है। डॉक्टर के पास चाहे तो 2 रंग है, एक वाइट और एक रेड, या ब्लू या रेड, या ग्रीन या रेड। और जब हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, वहां भी कुछ रंग यूज किए जाते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, चाहे कि वो एक वाइट क्यों ना हो, या ब्लैक क्यों ना हो, या ग्रीन क्यों ना हो, या ब्लू क्यों ना हो। तो हर जगह पे इन रंगों का हमारे साथ एक बहुत संबंध है। हम कभी कभी एक दूसरे की पहचान भी रंगों के ऊपर करते हैं कि ये बहुत गोरा है, ये बहुत काला है। और बेचारा कोई काला होगा तो उसके नाम से कोई उसको बुलाता ही नहीं, क्या करके बुलाते, ए काले इधर आ। तो मतलब हम एक दूसरे की पहचान भी रंग से कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि होली के समय में हम एक दूसरे को रंग लगा देते हैं, क्या वास्तविक रूप में ये हमारा रंग है? आप अफ्रीका में जाओगे, वहां के लोगों का रंग अलग है। अब अमेरिका जाओगे, वहां के लोगों का रंग अलग है। भारत में आओगे तो सब प्रकार के रंग दिखेंगे आपको। तो इसका मतलब क्या है, जो बाहरी रंग हमें दिख रहा है उसके ऊपर हम एक दूसरे की पहचान करें। कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत उसका कलर सफेद है, कोई बहुत इतना डार्क है कि उसको अंधेरे में नंगा खड़ा कर दिया तो भी दिखेगा नहीं। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। तो ये सब कुछ रंग के ऊपर है, मतलब कौन से रंग का व्यक्ति है, क्या है। तो इसीलिए ये समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे रंग के ऊपर सब कुछ मतलब है या कुछ अलग है। हमारे जीवन का सही रंग क्या है। कुछ हम कोट्स पढ़ेंगे। माइक्रोफोन मैं किसी को, आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं, जोर से माइक्रोफोन आपको दिया जाएगा। पढ़िए, थोड़े जीवन के रंग के ऊपर कुछ लिखा हो। कोई पढ़ना चाहेगा? यस, पीछे।
हाँ पढ़िए जोर से। Hello? Yes. The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well. और कोई पढ़ना चाहेगा दूसरा कोट? पढ़ी। You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. देखिए जीवन की कुछ परिभाषाएं हैं। यहाँ पर कहते हैं कि द पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी, इट इज टू बी यूजफुल, टू बी ऑनरेबल, टू बी कंपैशनेट, टू हैव इट मेक सम डिफरेंस दैट यू लिव्ड एंड लिव्ड वेल। तो हमारे जीवन का उद्देश्य इस तरीके से है कि ऐसे नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुखी बनना है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हमारे हृदय में हम करुणा जागृत करें, किसी के बारे में प्रेम जागृत करें हमारे हृदय में, किसी के बारे में एक अच्छी दोस्ती हम हृदय में तैयार करें, या जिसे हम फ्रेंडशिप कहते हैं, या किसी के बारे में रिस्पेक्ट हमारे हृदय में हो। ये जीवन की परिभाषा है। और दूसरा कहते हैं कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड एंड चेंज द एंडिंग। मतलब आप जहां से आपने शुरुआत की है वहां पीछे आप नहीं जा सकते, लेकिन आप जहां पर हो वहां से शुरू कीजिए, और आप जो आपका एंड होने वाला है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये जीवन की परिभाषा है। तो जीवन में हमें क्या करना है, इसको समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में कौन से रंगों को हमें हृदय में धारण करना है। जैसे आजकल हम देखते हैं, जैसे पहला कोट हमने देखा, द पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी। यहाँ हर एक व्यक्ति जीवन में सुखी बनने का प्रयास करना चाह रहा है, लेकिन सुखी नहीं बन रहा है। जैसे एक बार मैं कुछ युवकों के साथ चर्चा कर रहा था और किसी ने कहा कि आजकल सुखी होने का एक फॉर्मूला है। मैंने बोला अच्छा भैया कौन सा है फॉर्मूला बताओ। तो उसने कहा कि सुखी होने का फॉर्मूला एक ही है कि किसी को भी आप क्या कहो, आई लव यू कहो, सुखी बन जाओगे आप। मैं तो बहुत डर गया, मतलब किसी से कहने से हम जीवन में कैसे सुखी बन सकते हैं। आप यहां में से किस लोगों ने ट्राई किया भी होगा किसी से कहने का, लेकिन परिणाम आपको पता होगा कि क्या हो गया होगा उसके बारे में। तो कह रहे थे कि जीवन में सुखी होने के लिए सिर्फ आप आई लव यू कहते रहो। मैंने उसको पूछा कि इतना बताओ कि आई लव यू का आविष्कार कहाँ से शुरू हुआ है। यदि जीवन में सुखी बनना चाहते हो तो आई लव यू का आविष्कार कहाँ से शुरू हुआ। उसको कुछ बताने के लिए नहीं आया। मैंने उसको एक स्टोरी बताई। एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा कि बताओ आई लव यू का आविष्कार कहाँ से शुरू हुआ। तो स्टूडेंट बहुत होशियार था, उसने कहा सर चीन से। सर चकरा गए, बोला आई लव यू का आविष्कार चीन से कैसे शुरू हुआ है। स्टूडेंट कहा सर सिंपल है, इसमें सारे चाइनीज क्वालिटीज है। क्यों? नो कोई गारंटी, नो कोई वारंटी है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे सब चीनी क्वालिटीज है। तो ऐसे आजकल दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों को एक सुख या कुछ तो जीवन में ऐसे करने के लिए उनको लगता है एक हम सेंटेंस कहेंगे तो बहुत कुछ हमारे जीवन में आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू नॉट टू बी हैप्पी। जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि केवल आनंदी बनना है। आनंद की खोज करने के लिए हमारे हृदय में हमको अलग अलग रंगों को, अर्थात अलग अलग अच्छे गुणों को निर्माण करना होगा। तो ही हम जीवन में अच्छी तरीके से आगे जा सकते हैं। The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why
हमारे जीवन में ये दो महत्वपूर्ण दिन हैं। पहला दिन कौन सा है कि जिस दिन हम पैदा हुए, बर्थडे। और हमारा सेकंड मतलब तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण दिन कौन सा है कि जिस दिन हमें पता चला कि क्यों मैं पैदा हो गया। बताइए, आप यहां से इतने लोग बैठे हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन तो करते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है क्यों मैं इस भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं? किसको पता है क्यों मेरा जन्म क्यों हुआ है यहां पर? कोई कह सकता है? देखिए, सिर्फ हमको पता है कि मेरा जन्म हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है किसको पता नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। आगे कहते हैं कि वी शुड लिव अवर लाइफ मोमेंट बाय मोमेंट विथ इंटेग्रिटी, सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी। ये कुछ लाइफ के डेफिनेशंस है। और इसके विपरीत हम आजकल देख रहे हैं, आजकल लोगों की जीवन की परिभाषा इस तरीके से करते हैं कि वो व्यक्ति दिखता कैसे है। दिखने से हमको ये देखना है कि उसका बाहरी रंग नहीं देखना है, अंदरूनी रंग, उसके हार्ट का कलर, उसके हार्ट में जो कौन से क्वालिटीज है उसके ऊपर सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। आर वी ऑब्सेस्ड विथ एक्वायरिंग मनी, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज? यस, हर एक के व्यक्ति के मन में इसके ऊपर सोच होती ही है कि मेरे जीवन में पैसा, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज कभी आएगा। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ होना चाहिए। हर एक को लगता है मनी तो होना ही चाहिए, प्रेस्टीज तो होना ही चाहिए, प्रॉपर्टी तो होना ही चाहिए। और इसके ऊपर ही हम हमारे लाइफ का कैलकुलेशन करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा हूं। तो इसलिए यदि इन चीजों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हमारे लाइफ में, इफ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मनी, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, these things are not going to give us happiness in our life, because there are many people, those who are having this all three things in their life 100%, but they are not happy. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि when we die, all our money, power, property, जो भी पोजीशन हमारे पास रहेगा, हमारा नहीं रहता, किसी दूसरे का हो जाता है वो। सही है ना? चाहे हम हमारे घर के ऊपर या गाड़ी के ऊपर कितना भी सुंदर नाम लिखे, लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी उस दिन से हमारा घर, हमारा प्रॉपर्टी, हमारी गाड़ी और दूसरे के नाम के ऊपर चले जाएगी। क्या रहेगा पीछा? कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ लोग कहेंगे अच्छा था, चला गया, और कुछ नहीं कहेंगे, उतना ही बाकी रहेगा। तो इसीलिए हमें जीवन में, हम जब जीवन जी रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर जीना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बचता है? What remains? Not much in the sands of time.
इस काल के प्रभाव में कुछ नहीं पीछे रहता, थोड़ा बहुत कुछ तो रहता है। और वो भी हम फुटप्रिंट्स देखते हैं ना, जैसे आप सैंड में चलते जा रहे हैं, आगे चलते जाएंगे, पीछे क्या रहेगा? केवल आपके फुटप्रिंट्स रहेंगे। उसी प्रकार यदि हम जीवन में मनी, पावर, प्रेस्टीज के पीछे लगे हैं, काल के प्रभाव से, टाइम के प्रभाव से सब कुछ चला जाएगा, पीछे रहेंगे सिर्फ हमारे कुछ फुटप्रिंट्स, नथिंग एल्स, कुछ नहीं रहेगा। सो इसीलिए आज टुडे वी हैव बीन गिवन अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। हमारे पास एक बहुत बड़ी सुवर्ण संधि है, टू रीराइट विथ अ फ्रेश शीट, मेक योर ओन स्क्रिप्ट। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। आज हम सब लोग इंटेलिजेंट, हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा है, हर एक के पास है। उसको अच्छी तरह से यूज करके हमारे लाइफ का बुक हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है वो हमारे ऊपर है। इसलिए अभी हमारे लाइफ का जो बुक है, हर एक पेज अभी एम्प्टी है, उसको ठीक से लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या लिखना है वो हमारे ऊपर है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि इट्स अप टू यू टू चूज द कलर्स, इवन इन द एडवर्सिटी यू कैन एड सॉफ्ट पेस्टल ऑफ सेरेनिटी। ये हमारे ऊपर है कि हम उस बुक में क्या लिखना चाहते हैं। यदि हमारे जीवन में कठिन समस्याएं भी क्यों ना आए, उस समय क्या लिखना है वो हमारे ऊपर निर्धारित है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि समझ लेना कि आज हमारे जीवन में मनी, प्रेस्टीज, पावर कुछ ना हो, लेकिन काल के प्रभाव से सब निकाल के लिया जाएगा। तो जीवन क्या है? तो इस जीवन में हमें ऐसे कुछ प्राप्त करना है, वो पाने के बाद हम रोते नहीं बैठेंगे। आज देखिए, यदि हम मनी, नेम, फेम, प्रेस्टीज जो भी कुछ पा रहे हैं, कुछ समय के बाद निकल के जाने वाला है। और जाने के बाद हम रोते बैठते कि चलो देखो चला गया सब कुछ, घर था चला गया। अभी हम देखते हैं आजकल की दुनिया में जब कंपनी में टर्मिनेट किया जाता है तो रोते रोते बाहर आते हैं। अच्छा था कंपनी, पैकेज भी अच्छा था, निकाल के ले लिया, रोते रोते बाहर आते हैं हम। क्यों? मतलब अभी हमें ऐसा लगता है कि मैं कहाँ अभी सेटल नहीं होऊंगा। तो जीवन की परिभाषा ये नहीं है, यही हमको समझ में लेना है। आज हमारे ऊपर इतना बम्बार्डिंग किया गया है कि लाइफ मीन्स यू हैव सो मच मनी, यू शुड गेट सम गुड जॉब, यू शुड गेट अ बिग होम, नाइस कार। ये परिभाषा जीवन की नहीं है। ये जीवन जीने के लिए कुछ आधारभूत तत्व है। हम यहां बैठकर ऐसे नहीं कह रहे कि ये सभी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि होने से ही हम जीवन में सुखी होंगे। तो यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जीवन में कौन सी चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। आप सबके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जिसे हमने नाम दिया है कि बिल्डिंग ऑफ लाइफ। यहां पर कोई आर्किटेक्ट की स्टूडेंट है? शायद नहीं है, लेकिन या सिविल, वेरी गुड। बिल्डिंग खड़ा करना मतलब इतना सीधा या आसान बात नहीं है। उसके पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक से एक डिजाइन बनाना पड़ेगा आर्किटेक्ट के द्वारा, फिर वो सब लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर तरीके के लोड फिर बनाकर डिजाइन रेडी होने के बाद फिर एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, फिर फाउंडेशन लेना पड़ेगा। तो फाउंडेशन से लेकर धीरे 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 हम बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। तो व्हाट इज अ बिल्डिंग ऑफ अवर लाइफ? एक बार एक बड़ी कंपनी थी। तो कंपनी का काम यही था कि उस कंपनी का जो ओनर था, उसके जो कस्टमर थे, उस कस्टमर को नया घर बना के देता था। जो भी कस्टमर आते थे उसके पास निगोशिएशन करके जितना भी अमाउंट होता था उसमें वो घर बना के देता था।
उसके पास एक लेबर था, वर्कर, बहुत ऑनेस्ट था। अपने जीवन में उसने अपने मालिक के साथ इतना ऑनेस्टी रखकर काम किया था कंपनी में। जो भी व्यक्ति आता था उसको बहुत बढ़िया क्वालिटी का घर बना के देता था, बहुत क्वालिटी का। और एक समय ऐसे हुआ कि सालों साल काम करने के बाद वो लेबर थक गया था। अभी सोच रहा था कि मैं रिटायरमेंट ले लूं काम से, और उसने मालिक को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, कह दिया कि कल से मैं काम पर नहीं आना चाहता हूं, छोड़ रहा हूं आपकी नौकरी, मुझे बहुत हो गया, बस हो गया, अभी मैं थक गया हूं। मालिक ने कहा कि देखो, मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्या है आखिरी रिक्वेस्ट? मुझे एक नया कस्टमर आया है, उसको बहुत अच्छी तरीके का बहुत बड़ा बंगलो बनाना है और आप उसमें एक्सपर्ट हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लास्ट घर मुझे बना के दे दो, आप निकल जाओ। एक कारपेंटर सोचने लगा, जो लेबर था सोचने लगा कि अरे इतने साल काम करने के बाद भी मालिक सेटिस्फाई नहीं है तो क्या करे। तो मालिक बहुत प्रेशर कर रहा था, उसने कहा ठीक है बना के दे दूंगा। तो तुरंत उस काम पे लग गया। लेकिन जब काम पे लग गया उसका मन काम पे नहीं था। मटेरियल बहुत रॉ यूज कर रहा था, ठीक का मटेरियल यूज नहीं कर रहा था, ठीक से काम नहीं कर रहा था, जॉइंट ठीक से नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसको काम खत्म करके तुरंत अपने घर निकल जाना था। और कुछ ना कुछ करके जल्दी से जल्दी मटेरियल खराब यूज किया, ठीक क्वालिटी वर्क नहीं किया। काम होने के बाद लॉक लगाकर घर को लॉक लगा के चाबी लेके मालिक के पास गया। उसने कहा कि देखिए आपकी रिक्वेस्ट थी, मैंने पूरी की है, ये लीजिए चाबी, मैं अभी घर जा रहा हूं। मालिक ने वो चाबी अपने हाथ में ले ली, और जैसे ही ये लेबर ऑफिस से बाहर जा रहा था उसको तुरंत वापस मालिक ने बुला लिया। और मालिक ने कहा कि देखो, जीवन भर तुमने मेरे पास बहुत ईमानदारी से काम किया है, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूं। और मैं आपको रिटर्न गिफ्ट जो आपने लास्ट वाला बिल्डिंग बनाया है वही दे रहा हूं। और जैसे ही वो कारपेंटर ने उसके बारे में सुना, उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। वो कहने लगा, मन ही मन कहने लगा कि यदि मैं इसमें सब कुछ क्वालिटी करता तो ये घर मेरा ही रहता, लेकिन अभी समय निकल गया था। तो यही है हमारे जीवन की बिल्डिंग, द बिल्डिंग ऑफ अवर लाइफ। एक बार समय चला जाने के बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते कि अरे मैं ये करता तो बहुत अच्छा होता। जैसे हमें पता है स्टूडेंट फेल होने के बाद, वाईडी होने के बाद रोते हैं और कहते थे कि सर बहुत अच्छा होता था कि मैं फर्स्ट ईयर से ही अच्छी स्टडी कर सकता था। अभी बात करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि समय चला गया है। जब वह समय होता है उस समय कोई इसके ऊपर सोचता नहीं है, पढ़ाई के ऊपर ज्यादा कोई ध्यान देता ही नहीं है। लेकिन समय चला जाने के बाद सब लोग सोचते हैं कि अरे यदि मैं इतना उसके ऊपर फोकस करता तो अच्छा हो जाता था। तो हमारे जीवन में, इसलिए मैंने पहले के स्लाइड्स में कहा कि नाउ वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी, हमारे पास वो एक सुवर्ण संधि है। हमें सोचना चाहिए कि क्या मुझे जीवन में करना है। अभी हमारे पास समय गया नहीं है, समय है हमारे पास। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि क्या जीवन में हमें करना है। तो हमारे जीवन का सही रंग क्या है? इस कोट में हम देखेंगे कि बी मोर कंसर्न विथ योर कैरेक्टर देन योर रेपुटेशन, बिकॉज योर कैरेक्टर इज वॉट यू रियली आर, while your reputation is merely what others think you are. So dear friends, don't focus on your reputation, focus on your characters. Mostly what happens, everyone they try to focus on their own reputations, and they try to forget to concentrate on their characters. So building of life means we must focus on our character, we should develop our own self. कि हमारे कैरेक्टर के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से कैरेक्टर मुझे डेवलप करने हैं, और वही हमारे जीवन की बिल्डिंग है। आजकल वही होता है, हर एक व्यक्ति रेपुटेशन के बारे में सोचते रहता है, व्हाट विल बी माय रेपुटेशन, बट नोबडी इज थिंकिंग अबाउट देयर ओन कैरेक्टर्स।
तो एक फ्लॉ है, एक मिसिंग लिंक है कि नोबडी इज थिंकिंग अबाउट देयर ओन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर को डेवलप करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप आर फर्टाइल सॉइल फ्रॉम ऑल एडवांसमेंट, ऑल सक्सेस, ऑल अचीवमेंट इन रियल लाइफ ग्रोज। पर्सनल रिलेशनशिप nowadays this has become a very great problem in everyone's life. पर्सनल रिलेशनशिप, आज ना फ्रेंड्स में पर्सनल रिलेशनशिप है, ना फैमिली में है, हर एक जगह पे पर्सनल रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। और इसलिए यहाँ पर ऐसे कहा कि पर्सनल रिलेशनशिप आर फर्टाइल सॉइल, मतलब हम जहां खेत में जाते हैं वहां जमीन अच्छी हो तो बहुत अच्छा कुछ हम वहां पर उगा सकते हैं। लेकिन समस्या कहां पर है? यदि हम हमारे एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो हमारे जीवन में एडवांसमेंट हो, सक्सेस हो, अचीवमेंट हो पाना बहुत मुश्किल है। तो इफ एनीबडी वांट्स टू गेट दैट रियल एडवांसमेंट इन देयर लाइफ, रियल सक्सेस इन देयर लाइफ, रियल अचीवमेंट इन देयर लाइफ, दे मस्ट डेवलप सम पर्सनल रिलेशनशिप विथ ईच एंड एवरीवन, एंड दिस इज the real color of our life. We should develop some good characters, and at the same time we should develop personal relationship with each and everyone. And nowadays we see in this whole world, mostly people, they are lacking in these qualities. They are not ready to develop personal relationship with anyone. They are not ready to develop good characters within their heart. This is a problem. एंड इसीलिए हमारे जीवन की जो बिल्डिंग है वो खड़ी नहीं हो रही है। फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो बिल्डिंग क्या खड़ी हो जाएगी? आप चाहे 10वें माले तक क्यों ना जाए या 15वें माले तक क्यों ना जाए, फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। आज वही हो रहा है। हमें पता ही नहीं है कि हमारा फाउंडेशन क्या है। हम केवल फोकस कर रहे हैं कि हम ऊपरी तरफ कैसे जाएं। वी जस्ट वांट टू गो हाई एंड हाई एंड हाई, बट देयर इज नो एनी फाउंडेशन। फाउंडेशन ही नहीं है तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसीलिए फाउंडेशन के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द रियल कलर ऑफ अवर लाइफ। तो इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं कि जहां पर फाउंडेशन के ऊपर फोकस किया गया है, जहां पर कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है, जहां पर क्वालिटीज जो हमें हृदय में धारण करने हैं उसके ऊपर किया गया है। अभी नेक्स्ट वीक में जब होली का त्यौहार आता है, हर एक व्यक्ति होली का त्यौहार खेलता है, रंगों के साथ खेलता है या होली का दहन करके खेलता है। लेकिन कितने लोगों को पता है कि क्यों होली मनाई जाती है? यूपी में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, एमपी में भी मनाई जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। लेकिन होली का उद्देश्य क्या है यह समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने स्टोरी यहां पर ली है कि इफ वी वांट टू नो व्हाट इज द रियल कलर ऑफ लाइफ, देन वी मस्ट फोकस ऑन फाउंडेशन, वी मस्ट फोकस ऑन कैरेक्टर्स। और ये स्टोरी इस फेस्टिवल, द फेस्टिवल ऑफ कलर विच इज कॉल्ड एज होली, इससे कनेक्टेड है। और क्या किस तरीके से कनेक्टेड है? बहुत सालों पहले, मतलब भागवत पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। आप सब लोगों ने शायद हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा, प्रहलाद महाराज जी का नाम सुना होगा। कितने लोगों ने प्रहलाद महाराज जी का नाम सुना है? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। हिरण्यकशिपु का नाम कितने लोगों ने सुना? जिसने प्रहलाद का सुना, हिरण्यकशिपु का सुना ही होगा। देखो, ये कथा भागवत पुराण में आती है। हिरण्यकशिपु एक ऐसा टेररिस्ट था कि वो क्या कर रहा था, हर एक के दूसरे के जगह में जाकर कब्जा कर लेता था। उसने बहुत बड़ी तपस्या की थी, और तपस्या करने के बावजूद उसने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वो दूसरे के जगह में जाकर अपना राज्य प्रस्तावित करता था। खुद को भगवान समझता था, खुद को कंट्रोलर समझता था, खुद को सब कुछ समझता था। और उसको, उस हिरण्यकशिपु को डेमिगॉड्स, जो देवी देवताएं थे, वो भी घबराते थे। हिरण्यकशिपु का पावर इतना था
यदि हिरण्यकशिपु कहेगा कि अभी मुझे बहुत ठंडी बज रही है, गर्म हवा चाहिए, तो गर्म हवा बहती थी। हिरण्यकशिपु यदि कहता था कि अभी बहुत गर्मी हो गई है, ठंडी हवा चाहिए, तो ठंडी हवा बहती थी। इस तरीके का वातावरण हिरण्यकशिपु ने मतलब निर्माण किया था। लेकिन इसी हिरण्यकशिपु के घर में उस हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था प्रहलाद, उस प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं थी। जिस हिरण्यकशिपु ने पूरे तीनों जगत के ऊपर अपना नियंत्रण रखा था, उसी हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज काफी थे उसका ईगो क्रैश करने के लिए। कैसे हुआ था, हिरण्यकशिपु सबके ऊपर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का ही सुन नहीं रहे थे। हिरण्यकशिपु कहता था कि मैं भगवान हूं, प्रहलाद महाराज कहते थे पिताजी आप भगवान नहीं है, भगवान के सेवक है, आप विष्णु के सेवक हैं। और जैसे ही हिरण्यकशिपु विष्णु का नाम सुनते थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु विष्णु को अपना एनिमी, शत्रु मानते थे, और जैसे ही हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का नाम सुनता था तो कांपता था, उसके आंख लाल लाल होते थे, और प्रहलाद को कहता था कि प्रहलाद तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, मेरे शत्रु को नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज तो भगवान विष्णु के भक्त थे, वो फॉलो कर रहे थे भगवान विष्णु के इंस्ट्रक्शंस को, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को। और हिरण्यकशिपु यहां पर इतना क्रोधित होता था, उसने अपने सभी कुछ सैनिकों को कहा कि जाओ प्रहलाद को मार डालो। और आप सब लोगों को पता है कि प्रहलाद महाराज को कैसे टॉर्चर किया गया। टेररिस्ट बहुत टॉर्चर करते, कभी एक उनके हाथ में कोई लग जाता है तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के सैनिकों ने बहुत टॉर्चर किया। उन्होंने उनको अग्नि में उबालते तेल में फेंकने का प्रयास किया, फिर भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, भगवान का नाम ले रहे थे। प्रहलाद महाराज को ऊपरी चट्टान से नीचे फेंकने का प्रयास किया गया, कुछ नहीं हुआ। हाथी के पैरों के तले कुचलवा देने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। अलग अलग हथियारों से, जैसे तलवार के द्वारा मारने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। अभी हिरण्यकशिपु जो खुद को इतना कंट्रोलर समझता था, फ्रस्ट्रेशन में आ गया और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में ऐसे, मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन मेरे 5 साल का मेरा छोटा बच्चा, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सक रहा हूं। तो डिप्रेशन में जा रहा था धीरे 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 धीरे। और उसने फिर अपनी बहन को बुला लिया, होलिका को, जो होलिका उसको वरदान मिला था कि उसको कभी अग्नि स्पर्श नहीं करेगी। तो उस समय हिरण्यकशिपु ने कह दिया कि होलिका आप पूरे शरीर के बाजू में अग्नि लगाकर प्रहलाद को आपके साथ में लेकर बैठो, उसमें प्रहलाद मर जाएगा। और कथा हम देखते हैं पुराणों में, जैसे ही प्रहलाद महाराज को होलिका लेकर अपने गोद में लेकर बैठ गई और चिता लगाई गई, अग्नि जोर से प्रज्वलित हो गई, और जैसे ही प्रहलाद महाराज जी ने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो धीरे धीरे अग्नि ने प्रहलाद महाराज के शरीर को स्पर्श नहीं किया, होलिका के शरीर को पूरा जलकर भस्म कर दिया। तो हम देखते हैं यहां पर होलिका जिसे वरदान था अग्नि उसे स्पर्श नहीं करेगी, केवल प्रहलाद महाराज की प्रार्थना और प्रहलाद महाराज की भक्ति, प्रहलाद महाराज के हृदय में बहुत अच्छे गुण थे, इसीलिए भगवान ने उनकी रक्षा की और होलिका को ही मार दिया। और इसीलिए ऐसे कहते हैं, ये जो होलिका दहन उत्सव होता है, जहां पर होलिका की छोटी मूर्ति बनाकर जलाई जाती है और रंगों का त्योहार खेला जाता है, क्यों? एक खुशी मनाने के लिए कि प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, इसीलिए। तो इसलिए इस त्योहार को कहते हैं कि द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, हम उसको मराठी में रंग पंचमी कहते हैं, या हिंदी में लोग कोई होली खेलेंगे कहते हैं। क्यों खेल रहे? कि दिस वन टाइप ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मोमेंट है कि भगवान ने भक्त की रक्षा की है। तो इस कथा के ऊपर हमें सोचना चाहिए कि क्यों भगवान ने
प्रहलाद महाराज की रक्षा की। प्रहलाद महाराज के हृदय में बहुत अच्छे गुण थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम किसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं? हमारे रेपुटेशन के ऊपर, आउटर साइड हम कंसंट्रेट करते हैं बहुत कुछ, लेकिन प्रहलाद महाराज का हृदय इतना अच्छा था, उस हृदय में इतने अच्छे गुण थे, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन से गुण प्रहलाद महाराज के हृदय में थे। सब लोग ध्यानपूर्वक एक 10 मिनट के लिए सुनिए, हम खत्म करेंगे हमारी चर्चा। प्रहलाद महाराज के हृदय में बहुत सुंदर गुण थे। पहला गुण था ब्राह्मण्यशील संपन्न। प्रहलाद महाराज के हृदय में ब्राह्मणी क्वालिटीज थे। ब्राह्मणी क्वालिटीज का मतलब क्या है कि प्रहलाद महाराज शमो, दमो, तपह, शौच, शांति, आर्जवम, इतने सुंदर गुण उनके हृदय में थे। देखिए, सब संस्कृत वर्ड है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि शमो मतलब क्या है। शमो, दमो, तपह, शौचम। प्रहलाद महाराज सेटिस्फाइड थे लाइफ में, जो भी था उसमें सेटिस्फाइड थे। आगे कहते हैं दमोह मतलब सेल्फ कंट्रोल थे, मतलब अपने खुद के इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखने वाले थे। तीसरा कहते हैं तपह, ऑस्टियर थे, तपस्या करते थे। चौथा कहते हैं शौचम, प्यूरिटी थी उनकी लाइफ में। आगे कहते हैं शांतिम, शांतिम मतलब टॉलरेंस बहुत था उनके पास, कभी भी एजिटेट नहीं होते थे। तो हम देखते हैं कि सेल्फ सेटिस्फाइड थे, सेल्फ कंट्रोल्ड थे, ऑस्टियर थे, लाइफ में प्यूरिटी थी, टॉलरेंस था, इतने सब अलग अलग गुण उनके हृदय में भरे थे। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में कहते हैं सत्यसंध। सत्यसंध मतलब he was very determined to understand about absolute truth। बहुत दृढ़ थे किसके बारे में? भगवान के बारे में समझ लेने के लिए दृढ़ थे। आगे कहते हैं जितेंद्रिय। कौन सी क्वालिटी थी? जितेंद्रिय मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड सेंसेस, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण था। देखिए हमारे इंद्रियों के ऊपर कितना नियंत्रण है। 1 घंटा बैठना भी हमारे साथ होता नहीं, मन में अलग कुछ ना कुछ चलते रहता ही है। ना हमारे आंखों के ऊपर नियंत्रण है, ना कानों के ऊपर, ना जिह्वा के ऊपर, ना और किसी के ऊपर। लेकिन प्रहलाद महाराज जितेंद्रिय, फुल्ली कंट्रोल्ड सेंसेस थे उनके। आगे कहते हैं आत्मवत सर्वभूतानाम एकव्रतः। देखिए उनका व्यवहार हर एक के साथ कैसा था। जैसे यदि उनके पास कोई छोटे बच्चे आते थे तो उन छोटे बच्चों के साथ अपने पिताजी की तरह व्यवहार करते थे, बहुत प्रेम करते थे उनके ऊपर। आगे कहते हैं मित्रों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार, मैत्री का व्यवहार रखते थे, और उनसे जो बड़े रहते थे उनके पास वो दास के समान जाते थे। ऐसे कहते हैं कि दास्यव्रत स्थान आर्याग्नि पितृत दिनवत्सला। ये बहुत अच्छे गुण प्रहलाद महाराज जी के पास थे। यदि कोई बड़ा उनके सामने आए तो तुरंत पैर छूते थे और कहते थे मैं आपका दास हूं। यदि कोई छोटे आ रहे तो उन छोटे के ऊपर बहुत प्रेम करते थे। यदि कोई उनके उम्र के समान हो तो भाई का दर्जा देते थे और भाई का दर्जा देकर उसके साथ प्रेम का संबंध बताते थे। इतने अच्छे गुण उनके पास थे। देखेंगे हम प्रहलाद महाराज का जन्म असुर कुल में हुआ था। असुर कुल में पैदा होने के बावजूद भी उनके हृदय में इतने अच्छे गुण थे। उनके हृदय में कभी एनवी नहीं थी, कभी ग्रीड नहीं था, कभी एंगर नहीं था, लेकिन प्रेम का व्यवहार, हर एक के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के वो प्रयास करते थे। हर एक के साथ कोई व्यक्ति उनके ऊपर क्रोध कर रहा है तो क्षमा करते थे वो। तो इतने अच्छे गुण उनके हृदय में थे, और इसलिए कहते हैं कि कौन से भी क्षण में वो कभी भी विचलित नहीं हुए। हालांकि हिरण्यकशिपु ने उनको बहुत तकलीफ देने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी
प्रहलाद महाराज कभी विचलित नहीं हुए जीवन में, तो इतने अच्छे गुण उनके हृदय में थे। तो इसलिए आज हम यहां पर जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे कि व्हाट इज अ रियल कलर ऑफ आवर लाइफ, कि हमारा रियल कलर यही होना चाहिए कि हमारे जो कैरेक्टर्स है, हमारे हृदय में अच्छे गुण हम कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे लाइफ का फाउंडेशन है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ। उसी के ऊपर ही हमारे लाइफ की बिल्डिंग हम आगे खड़े कर सकते हैं। और इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल दिए, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद। जो हिरण्यकशिपु था उसका लाइफ इस तरीके से था, एनवी, ग्रीड और एंगर। एनवी बहुत थी उसके पास, हिरण्यकशिपु के पास। ग्रीड तो बहुत था, वो सेटिस्फाइड नहीं था जीवन में, उसको बार बार लगता था कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ग्रीड इतना था कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। और एंगर तो पूछे ही मत, मतलब क्षणों क्षणों में उसको क्रोध आता था। तो जैसे कोई लोग कहते हैं हमारे पास आकर कि मुझे बहुत क्रोध आता है, क्या करना चाहिए? हम कहते हैं कि आपको क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। तो कैसे क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, ये भी एक कला है। आज हम देखते हैं यदि हम चलते जा रहे हैं, चलते जाते हैं, किसी का हाथ हमें लगता है तो तुरंत क्रोध आ जाता है हमें। या गाड़ी के ऊपर हम जा रहे हैं, टू व्हीलर के ऊपर, यदि किसी के टू व्हीलर है, हमारी टू व्हीलर किसी के साथ जाके थोड़ा सा स्पर्श कर रही है तो तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मतलब इस कलयुग में लोगों को झगड़ा करने के लिए कुछ कारण नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा घटित होना चाहिए, झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु उसी क्वालिटी का था। उसके हृदय में एनवी बहुत था, ग्रीड बहुत थी, एंगर तो बहुत ही था। लेकिन उसके विपरीत प्रहलाद महाराज के जो गुण थे वो बहुत अलग अलग थे। तो इसलिए ग्रीड जो है बहुत खतरनाक है हमारे जीवन में। ग्रीड के कारण हमारे जीवन पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसीलिए एनवी, ग्रीड या एंगर, इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। खासतौर पर ग्रीड को, लोभ, यदि लोभ को हम नियंत्रित रखेंगे तो धीरे धीरे अच्छे गुण हम पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम केवल एक ही ग्रीड के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि 7 इजी टिप्स टू ओवरकम ग्रीड। कि क्या है 7 इजी टिप्स? हो सेटिस्फाई। और क्या सेटिस्फाई करना है? एस मीन्स सर्व अदर्स, अवॉइड बैड हैबिट्स, टी मीन्स ट्रेन माइंड इन सेटिस्फैक्शन, इंसुलेट इंटेलिजेंस विथ नॉलेज, फिफ्थ है स्पिरिचुअलाइज डिजायर, फीस्ट ऑन कृष्णाज प्रसादम, यील्ड टू गॉड्स विल। यह है सेटिस्फाई, SATISFY। यदि इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ग्रीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक अच्छा गुण हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे क्योंकि दूसरों की सेवा करनी है। आजकल हम दूसरों की सेवा करने के अलावा खुद में दूसरे लोग मेरी सेवा कैसे करेंगे इसके ऊपर ज्यादा हमारा ध्यान लगता है। बट वी शुड ट्राई टू सर्व अदर्स, वी शुड ट्राई टू अवॉइड बैड हैबिट्स, क्योंकि बैड हैबिट्स तो हर एक के पास है, उसको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड को ट्रेन करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस को अच्छा फीडिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटेलिजेंस का खाना क्या है? नॉलेज। तो नॉलेज हमें लेते ही रहना है। और स्पिरिचुअल डिजायर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हर एक प्रेरणा फेस्टिवल में हर एक को प्रसाद दिया जाता है कि भगवान का महाप्रसाद या वेजिटेरियन फूड, और यील्ड टू गॉड्स विल, कि भगवान की जो इच्छा है उसके लिए कार्यरत रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे हम उसी लोभ को, ग्रीड को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे हमने कहा यहां पर कि प्रहलाद महाराज के हृदय में बहुत अच्छे गुण थे। तो यह था उनका पहला अच्छा गुण। ही वॉज कंप्लीटली कल्चर्ड एज अ क्वालिफाइड ब्राह्मणा, हैविंग वेरी रेयर गुड character and being determined to understand the absolute truth। ये पहली क्वालिटी
प्रहलाद महाराज के हृदय में थी। दूसरी, he had full control of his senses and mind. Third, like the super soul, he was kind to every living entity and was the best friend of everyone. सबके वो अच्छे मित्र थे। To respectable person he acted exactly like a menial servant. To the poor he was like a father. To his equals he was attached like a sympathetic brother. And he considered his teachers, spiritual master and older God brothers to be as good as the supreme personality of Godhead. और आखिरी और एक उनके हृदय में बहुत अच्छा गुण था, he was completely free from unnatural pride that might have arisen from his good education, riches, beauty, aristocracy and so on. तो हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के हृदय में इतने सभी गुण अच्छे थे और इसीलिए यदि हम उनके जीवन का रंग देखेंगे तो उनके जीवन के रंग बहरने के लिए भगवान आए थे। तो इसलिए हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में भले हिरण्यकशिपु कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो, लेकिन भगवान उस प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए आए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो फाउंडेशन था बहुत स्ट्रांग था, उनके हृदय में जो गुण थे बहुत अच्छे थे। तो इसलिए हमारे जब हम बात करते हैं कि जीवन के रंगों की, तो यही है, हमारा जीवन बाहरी रूप से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आजकल हम देखते हैं हर एक व्यक्ति खुद को मेकअप करने के लिए बहुत उत्साही रहता है। बाल सफेद हो गए, काले करो, दाढ़ी सफेद हो गई, काला कर दो, काला रंग लगाओ। क्या बाहरी रंग लगाने से हमारा जीवन बदलने वाला है? नहीं, हमें हमारे हृदय के ऊपर कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। हमारे विचारों के ऊपर कंसंट्रेट करना इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे विचार सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारा आचरण सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए एसोसिएट विथ मैन ऑफ गुड क्वालिटी इफ यू एस्टीम योर ओन रेपुटेशन, फॉर इट इज बेटर टू बी अलोन देन इन अ बैड कंपनी। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स, दिस कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स लाइफ। ऑलवेज एसोसिएट विथ गुड माइंडेड पीपल। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ऐसे व्यक्तियों के संग में रहो कि जिनके हृदय में अच्छे गुण हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जो खुद के जीवन में अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं, जो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों की संगति में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे लोगों के संगति में यदि हम रहेंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और यदि हमारा संग बुरे लोगों के साथ है तो अच्छा है कि हम अकेले ही रहें और वो बुरे लोगों के साथ ना रहें। तो ये है हमारे जीवन का सही रंग, जो हम शास्त्रों के आधार के द्वारा समझ ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए जीवन का वास्तविक रंग यदि हमें समझ लेना है तो हमारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, जो आज हम भूल गए हैं। इस एडवांसमेंट के नाम के ऊपर हम स्पिरिचुअल लाइफ को धीरे 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 भूल जा रहे हैं। उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है, उसको पुनर्जागृत करना बहुत जरूरी है। और हमें समझ लेना है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान का संबंध क्या है, क्यों मुझे जीवन में गीता पढ़नी है, क्यों मुझे जीवन में भागवत की पढ़ाई करनी है। इन सब के ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो हम जब इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे तो जरूर है कि हम हमारे विचारों में बदलाव ला सकते हैं, हमारे व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं और जीवन में अच्छा कुछ तो कर सकते हैं। तो दिस इज द रियल कलर ऑफ आवर लाइफ। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द आउटर कलर, बट वी शुड डिपेंड ऑन द क्वालिटीज ऑफ आवर हार्ट्स, कि विच क्वालिटीज वी हैव टू डेवलप एंड हाउ आई एम बिहेविंग विथ ईच एंड एवरीवन।
So we have to fully concentrate on that foundation, and that foundation is our character. That foundation is our good qualities which we have to develop within our heart. We have to focus on that. Then only we will become a perfect gentleman in our life. और मुझे पता है हर एक व्यक्ति को परफेक्ट जेंटलमैन बनना है. परफेक्ट जेंटलमैन की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप कौन से कपड़े पहन रहे हो. परफेक्ट जेंटलमैन की परिभाषा यही है कि आप हृदय में कौन से गुण धारण कर रहे हो या कौन से अच्छे क्वालिटीज ऑफ डेवलप कर रहे हो आपके हृदय में. वो है परिभाषा परफेक्ट जेंटलमैन की. तो हम आशा करते हैं कि आने वाले इस होली के त्यौहार में आप बाहरी रंगों के ऊपर ज्यादा चर्चा किए बिना हृदय के रंगों के ऊपर आप चर्चा कीजिए कि हृदय के जो अच्छे गुण हैं हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कीजिए, ताकि आपके जीवन का वास्तविक रंग जो है लोगों को दिख जाएगा और आपका जीवन बहुत सुंदर दिखेगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने इतना ध्यान देकर इसके ऊपर सुना. किसी कोई प्रश्न है इसके ऊपर? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप. कोई प्रश्न है किसी को? कोई भी विषय के ऊपर पूछ सकते हैं, आज के विषय के ऊपर या कोई है तो. यस, पीछे. हरे कृष्णा. प्रभूजी, तुम्ही सांगितलं की प्रल्हाद महाराजांबद्दल सांगितलं तुम्ही. मग आपण जेव्हा आपल्या अंगामध्ये शरीरामध्ये किंवा असे गुण विकसित करतो आपण, मग तेव्हा बाहेर जेव्हा लोक जे असतात मित्र वगैरे ते सर्वच आपल्या चांगले नसतात ते. मग त्यांच्यासोबत कसं व्यवहार करायचा त्यांच्यासोबत, कारण की जेव्हा आपण चांगलं राहतो तेव्हा ते आपले फायदा उचलतात. मग ह्या गोष्टीला आपण कसं सामोरं जाऊ शकतो? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने. कभी कभी हमारे भी हृदय में ऐसे आ जाता है ना कि यदि हम अरे साधु के गुण डेवलप करेंगे तो लोग हमें हमारा क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे हमको, तो हमें बहुत तकलीफ देंगे. तो क्या करना है फिर, ऐसे अच्छे गुण डेवलप करना या नहीं? तो इसका उत्तर इस तरीके से है, चाहे हम कौन से भी जगह पर रहे लेकिन हमें अच्छे गुणों की स्थापना हृदय में करनी ही है. आपको एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगा मैं. महाभारत का बहुत सुंदर उदाहरण है. कभी कभी लगता है ना कि अरे कलयुग है, कलयुग के युग में हमें सत्यता की पालन करने की जरूरत नहीं. यदि हम सत्य का पालन करेंगे तो लोग हमें खा जाएंगे, तो हमें भी असत्य का पालन करना चाहिए, ऐसे कुछ लोग कहते हैं. लेकिन देखिए, महाभारत के युद्ध में 5 पांडव सत्यता के मार्ग पर चल रहे थे और जो कौरव थे असत्य का मार्ग पकड़ के ही आगे जा रहे थे. यदि हम क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो 5 केवल पांडव थे और दूसरी बाजू में 100 कौरव थे. तो इसीलिए फिर भी हमें पता है कि जीत किसकी हुई है. तो इसीलिए यदि हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं और अच्छे गुणों की स्थापना हम हमारे हृदय में करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है. हमें अच्छे मार्ग के ऊपर ही जाना है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन भगवान हमारी रक्षा करते हैं. जैसे वो कथा आपको पता होगी सब लोगों को कि जैसे महाभारत का सुंदर उदाहरण आता है, दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं सेना मांगने के लिए. और अर्जुन जब देखते हैं भगवान को, कहते हैं कि भगवान मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए. और दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगते हैं कि अरे अर्जुन कितना पागल है,
कृष्ण तो युद्ध करने वाले नहीं हैं, युद्ध कौन करने वाला है? नारायणी सेना। और अर्जुन ने कृष्ण को लिया है, बहुत बड़ा मूर्ख है, ऐसे दुर्योधन सोच रहा था। और दुर्योधन नारायणी सेना को लेकर चला गया। और भगवान भी सोच रहे थे अरे अर्जुन ने मुझे क्यों मांगा। तो भगवान भी इतने होशियार थे, अर्जुन को थोड़ा खींचना चाह रहे थे, अर्जुन का पैर खींचना चाह रहे थे। और अर्जुन कहा कि अरे अर्जुन देखो कि तुम कितने मूर्ख हो। भगवान थोड़ा खींच रहे थे पैर उसका। हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। भगवान कह रहे थे अर्जुन को। अर्जुन भी बहुत होशियार था। अर्जुन ने कहा दास उदास नहीं हो सकता, हे भगवान दास उदास नहीं हो सकता। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर मेरे पास। तो हम देखते हैं कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि यदि मैं अच्छे क्वालिटीज डेवलप करूं तो शायद उसका मिसयूज दूसरे लोग करेंगे हमारे ऊपर। हिरण्यकशिपु कोई तो बन के हमारे सिर के ऊपर बैठेगा, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि हमारे साथ कौन है? भगवान है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम अच्छे गुणों के ऊपर हमें चलते रहना है। हमारे साथ भगवान रहेंगे, जीत हमारी जरूर होगी। लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है? यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम जब बाहर में किसी को कर्मा के बारे में बताते हैं, बैड कर्मा के बारे में, तो वो एक्सेप्ट करते ही नहीं, बोलते हैं मर जाने के बाद किसी ने क्या देखा है। तो उसको कैसे समझा जाए? हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि अरे क्या है, देखो मरने के बाद सब कुछ खत्म होने वाला ही है, तो कर्म के बारे में हम क्यों सोचे। ऐसे जो ऐसे कहने वाले जो लोग होते हैं ना, खास तौर पर नास्तिक लोग होते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अरे खाओ पियो मजा करो, किसने देखा है कल। ऐसे कहने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन देखिए, जब मृत्यु नजदीक आती है ना, हर एक व्यक्ति घबरा जाता है। शायद अभी उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेस्ट में पेन शुरू हो गया ना, डर जाएगा वो। हर एक व्यक्ति की ऐसी अवस्था है, चाहे कितना भी नास्तिक क्यों ना हो। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो झटका बैठता ही उसको, देखता है मंदिर किधर आजू बाजू में है क्या, कहां भजन चल रहा है क्या, जरूर देखेगा, चाहे कितना भी नास्तिक क्यों ना हो। तो ऐसे लोग बहुत से हैं, वो कहते हैं कि अरे किसने देखा है कल, मरने के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, अभी खाओ पियो मौज करो। लेकिन ऐसे नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ इज ए प्रिपरेशन एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। तो लाइफ है, प्रिपरेशन है हमारी, तो फाइनल एग्जाम आने वाली है हमारे जीवन में। फाइनल एग्जाम क्या है? ओल्ड एज आएगा हमारे जीवन में। फिर ओल्ड एज में क्या मजा करोगे? सब दांत गिरे होंगे, दिखने को भी कुछ दिखेगा नहीं अच्छी तरह से। खाने की इच्छा बहुत है लेकिन खा नहीं सकते। खाने के लिए बहुत सारा ढेर सा सामने गिरा है, डाइजेशन सिस्टम वीक है, या दांत मुंह में दांत ही नहीं है। तो चाहे व्यक्ति कितना भी इस फिलॉसफी को रगड़े जीवन में, कह रहे किसने देखा है कल, मरने के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, मरने के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, ऐसे उनका फिलॉसफी है ना। लेकिन अभी क्या है? अभी तक मरे तो नहीं लोगों, तो अभी तक उनके जीवन में कुछ ना कुछ होने वाला है ही। तो ऐसे लोग हमें बहुत से मिलेंगे जो कर्म के सिद्धांत के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। लेकिन हमें उनको यही बताना है कि देखिए, चाहे आपने अभी तक मरने के बाद जो होता है वो देखा नहीं होगा, लेकिन इसी जीवन में आपको अनेक दुखों का सामना तो करना पड़ेगा ही। उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है जीवन में। तो हमने ऐसे बहुत से लोग देखे कि जो कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता, मरने के बाद कुछ तो होता है, इसलिए मैं अभी एंजॉय कर रहा हूं। करने दो एंजॉय उसको, कितने साल तक करेगा? 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, उसके बाद हार्ट अटैक आएगा 100% उसको। ये प्रकृति का नियम है। जिस व्यक्ति ने इस कलयुग में जन्म लिया है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये 4 स्टेज उसको पास करने ही है। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। ऐसे व्यक्ति कभी कहता है कि जब वो थोड़ा सा यंग एज में रहता है तब, थोड़ा उसको ओल्ड एज में जाने दो, देखो फिर उसका पीठ दर्द करेगा, स्टमक दर्द करेगा, हेडेक शुरू हो जाएगा, हार्ट में पेन शुरू हो जाएगा, तुरंत सब उसकी फिलॉसफी बदल जाएगी फिर। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। इसलिए हमें
हमारी फिलॉसफी बदलनी नहीं है, जो कृष्ण ने गीता में कही है उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है, ठीक है। यस, वन मोर। हरे कृष्णा। ये तो सुन लिया कि हाँ मतलब अगर गुड क्वालिटीज़ है आपके पास हार्ट में, हार्ट इफ़ यू हैव गुड क्वालिटीज़ इन हार्ट देन यू विल कंसिडर एज लाइक मीन्स यू विल कंसिडर एज लाइक मीन्स आप अगर नहीं कर रहे हो मतलब अगर यू कांट प्रोवाइड वेदर यू आर वेरी गुड मीन्स एट हार्ट बाई हार्ट यू आर वेरी नाइस, यू आर सर्विंग पीपल, you are doing all those good things, but you can't provide to your family or to your like loving ones, then you are a failure. Means this is a reality of our society actually. So means what do you think about this? Means if he is at good at heart, but he is unable to provide to his family. Means he is a Brahmin, but he is very good at all those things, but he is unable to provide to his family. Then he is considered as failure. But means what your thoughts about this thing? If I understood your question, आपको ऐसे कहना है कि आप सब कुछ सबके लिए कर रहे हो लेकिन फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आपको फेल्यूर। यू आर गुड एट हर्ट मीन्स आप किसी को बुराई नहीं बुरा करते नहीं हो, हाँ। और आप सब कुछ फॉलो करते हो, आप नेक बंदे हो मीन्स, लेकिन आप अगर फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो मीन्स इफ यू आर नॉट अर्निंग एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दोज थिंग्स मनी एंड दोज 3 things you have shown in that PPT means there's money and then prestige means okay, you have fine. prestige you have prestige because you are a good man, but in society we have seen like you are a good man, you are doing everything good, but if you are not earning, if you are not providing, then society is thinking like everybody is thinking like you are a failure. Okay, fine, understood. तो देखो ऐसे होता है कि इसमें हम सोसाइटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहे, ऐसे कभी होता नहीं। जो व्यक्ति सोसाइटी डील कर रहे हो फैमिली के लिए भी जरूर करेगा ही। और जब क्वेश्चन आता है मनी का, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि मनी हमको नहीं चाहिए, जीवन में चाहिए, उसकी मदद जरूर चाहिए, हर एक व्यक्ति को मनी चाहिए, लेकिन उस मनी का उपयोग जीवन में कैसे करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। When someone is serving to society, that means he is serving to his family also. It's not like that he is abandoning his family. No, he is focusing on his family also. At the same time, he is focusing on society people also. So he is earning money. That money is using for his family maintenance. At the same time, he is using that money for the society also. So it never happens. ये ऐसे कभी नहीं होता कि वो केवल सोसाइटी की तरफ ध्यान दे रहा है और फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, वो दोनों के तरफ ध्यान देता है, फैमिली की तरफ भी ध्यान देता है और सोसाइटी तरफ ध्यान देता ही है, क्योंकि उसका जो पूरा फैमिली होता है उसको कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, उसका पूरा सोसाइटी ही फैमिली हो जाता है। इसका मतलब ऐसे नहीं करता कि वो अपने कभी माता पिता के ऊपर ध्यान नहीं, ऐसे कभी होता नहीं, वो फैमिली की भी केयर करता है, एट द सेम टाइम ही इज टेकिंग केयर ऑफ अदर्स आल्सो, सोसाइटी पीपल आल्सो। इट्स ओके, विल टेक लास्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, जनरल क्वेश्चन आहे। हां, एखाद्या मनात आपल्याबद्दल जर गैरसमज झाला असेल तर तो कसा दूर करावा? आपण खूप प्रयत्न केला करायचा तरी कोणाच्या मनात आहे? म्हणजे एका दुसऱ्या व्यक्तीच्या। अच्छा, काही हरकत नाही। समजा एखाद्याच्या मनात जर, मराठी बोलू? हां चालेल। मराठी समजतं ना सगळ्यांना? हो। एखाद्याच्या मनात जर गैरसमज दूर झालेला असेल तर बेस्ट उपाय काय आहे की त्याला कन्फ्रंटेशन म्हणतो, की समोरासमोर जा, बसा, बोला, समजून सांगण्याचा प्रयत्न करा की माझ्या मनात असं काही नाही आहे आणि माझं मन असं आहे। बेस्ट उपाय तो आहे त्याला। बाकी समजा 2 मित्रांच्या मध्ये जर वादविवाद झाले आणि जर 2 मित्रांनी ठरवलं की माझ्या वादविवाद काय, बेस्ट उपाय काय, आपण थोडं हंबल व्हायचं, नम्र व्हायचं, ते समोर जायचं आणि समोर बसून चर्चा करायची, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा, तो चांगला उपाय आहे। ते जर होत नसेल तर कोणाला तरी मदत घ्यायची, आणखीन कोणी चांगला मित्र असेल त्याची मदत घेऊ शकतो आपण, किंवा त्याचं समजा त्याच्यापेक्षा एखादा कोणतरी वरिष्ठ आहे वयाने आणि तो जर त्याचं ऐकत असेल तर त्याच्याकडे जाऊन त्याला सांगायचं की त्याला समजावून सांगा माझ्या हृदयात असं काही नाही आहे,
So best way is confrontation. Come together, try to solve your problems, or else take help from someone. Okay, thank you. थँक्यू. एक शेवटचा प्रश्न घ्यायचा, कोणतरी होता मागे एक लास्ट क्वेश्चन, कोणी हात उचलला होता कोणीतरी एक. स्विच ऑन. हरे कृष्ण. मला असं विचारायचं होतं, जेव्हा मनुष्य देह त्यागतो तेव्हा आत्म्याची म्हणजे सूक्ष्मरूप म्हणजे जातं कुठं, म्हणजे नेमकं आत्मा. फार चांगला प्रश्न विचारला आहे. या प्रश्नासाठी आमच्याकडे एक 3 दिवसाचा कोर्स आहे, DYS, डिस्कवर युअर सेल्फ. त्याची डेट तुम्हाला आता अनाऊन्समेंटमध्ये सांगतील आणि निश्चित तो कोर्स अटेंड करा. मृत्यूनंतर आत्मा कुठे जातो ह्या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर त्यात मिळेल. आणि या प्रोग्रामनंतर तुम्ही पर्सनली मला भेटा, आपण चर्चा करू. थँक्यू. खूब खूब आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप सब लोगों यहाँ पर आए और इतना समय यहाँ पर बैठे. यही आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर जो पर सुने हैं वो आपके हृदय में धारण करके आप वापिस जाइए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.